पीओके पर जिस खबर का था इंतजार, भारतीय सेना ने कर दिया उसका ऐलान। पीओके हासिल करने के लिए सेना का ऐलान। तो भारत को सपोर्ट करने उतरे 3 शक्तिशाली देश, रूस, जापान और इजराइल का भयंकर सपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी कि भारत अब जल्द ही पीओके और अक्साई चीन पर एक्शन करने वाला है और इसके लिए भारत दोनों सीमाओं पर ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर रहा है जिनका सामना करना दुश्मन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसके लिए भारत उन हथियारों को सीमाओं पर तैनात कर रहा है जो बनाए गए सिर्फ सैन्य ऑपरेशन के लिए हैं। भारत के इन दोनों अभिन्न हिस्सों को वापस पाने के लिए भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है और इसको लेकर अब भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान भी सामने आ गया है। वहीं इतना ही नहीं, भारत को सपोर्ट करने के लिए एक साथ 3 देश साथ आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ रूस है जो फिलहाल खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। हालांकि पीओके और अक्साई चीन मामले में रूस की तरफ से बड़ा सपोर्ट सामने आया, तो वहीं इसमें इजराइल और जापान भी भारत की मदद करने वाले हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को पीओके और अक्साई चीन पर सैन्य एक्शन लेने के लिए भारत को 3 देशों की शानदार मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानते हैं कि किस तरह से, कब और पीओके को वापस हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है और इससे क्या एक युद्ध की नौबत भी आ सकती है। वहीं क्या इसमें चीन भारत के खिलाफ क्या किसी तीसरे देश की भी मदद ले सकता है, और यह भी जानेंगे कि भारत के मित्र देश क्या सहयोग कर रहे हैं। तो आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। पीओके को हासिल करने गरजी भारतीय सेना, सरकार का इशारा मिलते ही धावा बोलेगी सेना। दोस्तों, अक्साई चीन और पीओके को वापस हासिल करने के लिए इजराइल, रूस और जापान क्या मदद करने वाले हैं, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरह से पीओके पर तगड़ा बयान दिया है। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाकी हिस्सों पर फिर से भारत का कब्जा करने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इस बयान को लेकर खूब हो हल्ला मचा था और अब इसके बाद अब भारतीय सेना ने भी इसको लेकर तगड़ा बयान दिया है। दरअसल राजनाथ सिंह के बयान के बाद चिनार कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार के आदेश पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा कि पीओके को वापस लेने के लिए भारतीय सेना और हमारे तमाम तरह के हथियार पूरी तरह से तैयार हैं, बस उन्हें मोदी सरकार के इशारे का इंतजार है। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारा उद्देश्य पीओके को वापस हासिल करना है। इस बयान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा कि मोदी सरकार जब भी ऐसा फैसला करेगी, हमारे पास आदेश आएंगे तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी परंपरागत ताकत है, हम भी आधुनिक रूप से खुद को मजबूत कर रहे हैं ताकि हमें ऐसी स्थिति में पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सेना सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी ताकत से तैयार है। पीओके को हासिल करने के सपोर्ट में उतरे कई देश, उसके बाद अब इजराइल, जापान देंगे मदद। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत किस तरह से दोस्त देश रूस की मदद कर रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बात चाहे वैश्विक मंच पर रूस को सपोर्ट देने की हो, रूस के खिलाफ यूएन में किसी भी मंच पर दूर रहना हो, रूस की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उससे भारी तादाद में तेल खरीदना हो या फिर कई हथियारों की डील के माध्यम से मित्रता को बनाए रखना हो, भारत ने रूस का लगातार साथ दिया है और यही कारण है कि खुद रूस भी अब भारत का सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि पीओके भारत का ही अभिन्न हिस्सा है और इस पर भारत का ही अधिकार है। इतना ही नहीं, रूस और चीन में भी चाहे दोस्ती होगी, लेकिन रूस ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्ववर्ती इलाके जिस पर चीन अपना अधिकार मानता है, उसको लेकर भी रूस ने क्लियर कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से भारत का ही है। इसे ऑफिशियली डिक्लेयर करने के लिए रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद मॉस्को ने कदम उठाया है। इससे भारत को बड़ा फायदा मिला है। यदि भारत पीओके पर एक्शन लेता है तो वैश्विक स्तर पर भारत को समर्थन जुटाने के लिए रूस का यह फैसला
भारत के काम आने वाला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब इजराइल और जापान ने भी भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इजराइल और जापान भारत के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं कि भारत बिना हथियारों के ही दुश्मन के खिलाफ फौलादी बन जाएगा। भारतीय जवान बिना हथियारों के भी मुकाबला करने में और सक्षम होंगे। गलवान की घटना के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जवानों की ट्रेनिंग नए मॉड्यूल में शुरू की है। नए मॉड्यूल की ट्रेनिंग आईटीबीपी के कॉम्पिटेंट और नॉन कॉम्पिटेंट दोनों तरह के जवानों को दी जा रही है। इसमें 20 नई तकनीकें जोड़ी गई हैं। जवानों को जूडो कराटे के अलावा इजरायली मार्शल आर्ट और जापानी आइकिडो सिखाई गई है। क्राव मागा में मुक्केबाजी और कुश्ती के हुनर सिखाए जा रहे हैं। आईटीबीपी ने पंचकुला के पास अपने करीब 15 से 20 हजार जवानों को नए मॉड्यूल में तैयार भी कर दिया है। आपको बता दें कि एलएसी पर जवान बिना फायर आर्म्स के ही गश्त करते हैं। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर गोली न चलाने पर सहमति है। गलवान में हुई घटना में चीनी सैनिकों ने मध्य युगीन हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। नई ट्रेनिंग भविष्य में इसी तरह के हालात का और बेहतर तरीके से सामना करने के लिए शुरू की जा रही है। साथ ही भारत के यही जवान उस वक्त एक्शन के वक्त भी तैनात होंगे जब भारत पीओके या फिर अक्साई चीन में कोई कार्रवाई करेगा। खैर दोस्तों, भारत के सपोर्ट में उतरे इन देशों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।